टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया जी। रात उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए अपनी आवाम को बताया कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा जितना वक़्त गुज़रा है पीसीबी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, क्रिकेट की टीम के साथ, बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दूँ। तो उन्होंने तमाम फ़ॉर्मेट्स में जितने भी फ़ॉर्मेट्स के क्रिकेट वो खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो मैं कहूँगा पहली ज़्यादती है वो की करती है जी पीसीबी। ठीक इस तरह 2020 में मोहम्मद आमिर ने पीसीबी से मैनेजमेंट से तंग आकर रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने कहा जी जब ये एक गंदा सिस्टम दफ़ा हो जाएगा तब मैं आकर रिटायरमेंट वापस लूँगा, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं ली। अब ठीक इस तरह ही माधव सिंह ने अचानक से, बिल्कुल अचानक से एक सरप्राइजिंग रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मतलब पीसीबी के दरमियान और इमाद सिंह के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी बात तो हुई है, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से इमाद वसीम इस तरह अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर गए। अभी तो वो बात हमारे सामने नहीं आ रही, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो बात हमारे सामने ज़रूर आएगी। क्योंकि इमाद वसीम एक मतलब खुलकर बोलने वाले इंसान है। जब उनको कहीं मौका मिलेगा किसी शो वगैरह में, तो वो बताएँगे ज़रूर मैंने क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया है, मैं क्यों पीछे हट गया हूँ, ठीक है। मतलब पीसीबी अपने प्लेयरों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करता है, इतनी ज़्यादतियाँ करता है यार, कि जो बने-बनाए प्लेयर हैं वो बेचारे रिटायरमेंट का ऐलान कर जाते हैं। तो अगला टैलेंट फिर कहाँ से आना है? फिर जब अगले टैलेंट की बारी आती है तो आप कहते थे जी हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया। अभी भी हमारी जितनी क्रिकेट चल रही है, जो फ्रेंचाइज़ हैं ये लड़के बनाती हैं, इनके सर पर चल रही हैं। आप हमारी जो इस वक़्त की मौजूदा टीम है उसमें देख लें, उसमें कोई 5-6 लाहौर के लड़के हैं, कोई 3-4 इस्लामाबाद के हैं, इस तरह मुल्तान के हैं, कराची के हैं, के बाद कोयटा के हैं, पेशावर ज़ल्मी के हैं। मतलब जो फ्रेंचाइज़ हैं वो हमारी क्रिकेट को अभी तक लेके चल रहे हैं। अगर इनका बस चले ना तो ये तो मैं कहता हूँ क्रिकेट मुकम्मल ख़त्म कर दें। एक बात तो ये, इतनी ये ज़्यादतियाँ करते हैं अपने प्लेयरों के साथ, ठीक है। अब बात एक निकल के सामने आ रही है जी कि इन्होंने इमाद वसीम को कहा है जी आप नेशनल कप खेलें, वहाँ पर परफ़ॉर्म करें, वहाँ पर परफ़ॉर्म करने के बाद आपको टीम में पिक किया जाएगा। उन्होंने कहा है जी कि मतलब मैंने इस तरह मैं 1 साल से परफ़ॉर्म करते आ रहा हूँ, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। क्या आप गारंटी है कि मैं यहाँ पर परफ़ॉर्म करूँ और मुझे टीम में लिया जाएगा? तो इससे अच्छा नहीं ये नहीं है कि मैं जाकर टी10 लीग खेलूँ, मैं वहाँ पर जाके परफ़ॉर्म करूँ, आपको मेरी परफ़ॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। जो मेरा मुआहिदा हुआ है, मैं वहाँ से 4 पैसे भी कमा लूँगा। देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट पीएसएल में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। बॉलिंग के साथ-साथ बैटिंग में भी। जिस तरह की उन्होंने शॉट्स मारी हैं, जिस तरह की उन्होंने हिटिंग की है, 5वें छठे नंबर पर आकर क्लियर उन्होंने हिटिंग की है। उन्होंने अपनी टीम को मैच भी जितवाए हैं। उसके बाद आपने वो परफ़ॉर्मेंस देखते हुए अवाम के प्रेशर में आते उनको आपने अफ़गानिस्तान के साथ जो सीरीज़ हुई है यूएई में, आपने वहाँ पर उनको पिक किया है। फिर उसके बाद आपने जो न्यूज़ीलैंड के साथ सीरीज़ हुई है, उनको वहाँ पर पिक किया है, प्लेइंग 11 में खिलाया है उनको, यहाँ तक कि नवाज़ को बिठाकर खिलाया है आपने। उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। उनके उस परफ़ॉर्म करने के बाद भी आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उसको सिलेक्ट नहीं किया। वो खुद भी कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, मेरी फ़ॉर्म है, मेरी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं ऐसी कि मैं खेल सकता हूँ। और अब वहाँ भी बस ज़िद थी उनको खिलाया जाए, लेकिन आपने उनको नहीं खिलाया, नहीं किया, आपने ये बात कहकर टाल दिया कि हमारे ये प्लान में है, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट बड़ी देर से नहीं खेली, तो इसलिए हम इनको नहीं लेके जा रहे। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इमाद वसीम सोच रहे थे जी इंटरनेशनल की कप्तानी का, कैप्टेंसी का, वो सोच रहे थे बाबर के बाद उनको कैप्टेंसी मिलेगी और वो वाक़ई एक मज़बूत उम्मीदवार भी थे। लेकिन उनके बाद शाहीन को कैप्टेंसी मिली है, तो शायद वो इस बात से डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि मैं कैप्टेंसी का हकदार था, मुझे कैप्टेंसी नहीं मिली, तो इस वजह से वो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर गए। ठीक हो गया, ये ज़्यादती तो है। और दूसरी तरफ देखें तो पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी इमाद वसीम बिल्कुल थे, क्योंकि जो बंदा पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होता है वो पीसीबी के प्लेइंग 11 का वो उनके प्लान का हिस्सा होता है, तो उन्होंने उनको खिलाना था। क्योंकि आपने देखा होगा सरफराज अहमद डी कैटेगरी में है, उनको जो लास्ट सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ पर भी मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको पिक किया गया है सीरीज़ के लिए। इस तरह इमाद वसीम कैटेगरी में मौजूद थे, सी कैटेगरी में थे, महाना 30 लाख रुपए ले रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थे। तो वो यकीनन प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, वो भी जानते थे मतलब आने वाली सीरीज़ में उनको मौका मिलेगा और वर्ल्ड कप में भी उनको मौका मिलेगा। वो खुद लास्ट टीवी शो पर बैठे हुए थे, वो खुद बता रहे थे कि मैं खेलना चाहता हूँ। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? मतलब पीसीबी ने कुछ ऐसी बात तो की है कि वो इतना पुरजोश से खेलने के लिए फिर अचानक से उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ गया। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो बंदा पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होता है, ठीक है जी, पीसीबी का वो एक तरह का वर्कर होता है, क्योंकि पीसीबी उसे महाना 30-40 लाख रुपए पे कर रहा होता है। तो पीसीबी जो कहे उसे वो करना पड़ता है। ठीक है? इसलिए पीसीबी उनको कह रहा था जी आप नेशनल कप खेलें, वहाँ पर परफ़ॉर्म करें, लेकिन वो कह रहे थे जी मैं टी10 लीग खेलना चाहता हूँ। तो अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब हमें नहीं पता कौन-सी बात पर इनकी अनबन हुई है और इमाद वसीम अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर सरासर ज़्यादती है जी पीसीबी की। पीसीबी अपने प्लेयरों के साथ ज़्यादतियाँ करता था, करता है और करता आ रहा है।
टैलेंट ये ख़राब करता है और इन्होंने फिर किया है। 2 जो खिलाड़ी थे वो तो रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तानी टीम को बड़ा नुकसान हुआ है। माधव सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है जी, वो रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं, अब वो लीग्स खेलेंगे, वो बेबहा पैसा कमाएँगे, उनकी शोहरत भी उतनी ही होगी, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ है कि वो टी20 का नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुका था, उसकी अभी भी परफॉर्मेंस ऐसी थी, वो अगर आपको खिलाता तो वो आपको बॉलिंग से, बैटिंग से सिंगल हैंडली मैच आराम से जितवा कर दे सकता था। लेकिन आपने उस पर नहीं ट्रस्ट किया, आपने उस पर पता नहीं क्या उसे कहा है, क्या फोर्स किया, क्या जाती की है, वो रिटायरमेंट से ऐलान कर गया है। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है, उनका नुकसान नहीं हुआ। तो खुदारा होश के नाखून लें, कब तक आप अपने प्लेयरों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करेंगे, उनके साथ यही सलूक करेंगे, वो बेचारे अख्ता कर रिटायरमेंट का ऐलान कर जाएंगे, ठीक है जी। अब तो कुछ प्लेयर तो बेचारे ऐसे भी हैं जिनको डोमेस्टिक में मौका नहीं मिलता, वो डोमेस्टिक से ही रिटायरमेंट का ऐलान करके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बात सामने आएगी तो ज़रूर वक्त के साथ साथ बात ज़रूर निकलेगी और पता चलेगा कि पीसीबी ने क्या किया है हिमाचल वसीम के साथ, जो उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा है, वो भी अचानक से। ठीक है जी, बताएं आप कमेंट्स में पीसीबी ने बिल्कुल गलत की है अपने प्लेयरों के साथ। बताएं आप अपनी आप राय दें, आप क्या सोचते हैं माधव सिंह की रिटायरमेंट के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।